Hello guys, this is your friend Divyansh Srivastava, English expert and coach for competitive exams. तो जैसे न्यूज सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज बहुत जल्दी यानी कि जुलाई में ही एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंटर्नशिप फाइल्स हैं या फिर और जितनी भी फाइल्स हमें बीएड कोर्सेज में बनानी पड़ती हैं वो सब सबमिट करनी होंगी। तो हमारे पास टाइम है सिर्फ 15 या 20 दिनों का अपनी मेन इंटर्नशिप फाइल बनाने का, जिसकी इंपॉर्टेंस बीएड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये आपके परसेंटेजेस को अफेक्ट करती है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कैसे आप बड़ी ही आसानी से एक बहुत ही अच्छा बीएड इंटर्नशिप फाइल क्रिएट कर पाएंगे और कैसे आप बिना किसी की मदद के अपने प्रैक्टिकल को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको स्ट्रिक्टली बताना चाहूंगा। पहली बात कि जैसे कि आप देखते होंगे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कहते हैं कि हमारे सिस्टम को, हमारे पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो करिए। बिल्कुल भी नहीं। आपका सबसे पहला ड्यूटी ये बनता है कि आप अपने कॉलेज के टीचर्स से कंसल्ट करिए, क्योंकि दोस्तों भले ही बेसिक पैटर्न एक स्ट्रक्चर फिक्स हो लेकिन हर कॉलेज का एक अपना तरीका होता है और उस तरीके को समझने के लिए एक बार आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के टीचर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले एक पेपर और पेन ले आइए, क्योंकि अब मैं आपको पॉइंट वाइज इंटर्नशिप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आता है आपका इंडेक्स यानी कि जैसे हर नोटबुक में होता है, आप जो कुछ भी मैटर अपने इंटर्नशिप फाइल में लगाएंगे A4 शीट पे, वो आप स्टेप वाइज इंडेक्स में मेंशन कर देंगे। नंबर 2 आता है आपकी रिसीविंग वो एक रिसीविंग हमें मिलती है हमारे अपने कॉलेज से, जिस रिसीविंग को दिखाकर हम किसी और कॉलेज में 4 महीने की इंटर्नशिप करते हैं। उस रिसीविंग की एक फोटोकॉपी हमें इसमें भी लगानी होगी। थर्ड नंबर पे आती है आपकी व्हाट इज इंटर्नशिप ऑल अबाउट। जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कभी कोई एस्से भी लिखते थे तो सबसे पहले एक इंट्रो देते थे। तो ये इंटर्नशिप का इंट्रो है। ये आमतौर पर 4 या 5 पन्ने का आपको A4 शीट पे अच्छी राइटिंग में लिखना होगा, जो कि आपको इजीली विकिपीडिया पे मिल सकता है, गूगल पे आपको मिल सकता है, और अगर बुक्स है तो आप बुक्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे टीचर्स अटेंडेंस। कौन सी अटेंडेंस? उन 4 महीनों की अटेंडेंस। जैसे कि मान लें कि वो 4 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो जब आप कहीं पढ़ाने जाएंगे 4 महीने के लिए तो आप एक अटेंडेंस रजिस्टर अपना बनाएंगे, जिसमें आप रोज वहां जा रहे हैं उसकी प्रेजेंट लगाएंगे, और अगर कभी नहीं जा पाए एब्सेंट लगाएंगे। कोई फेस्टिवल पड़ेगा तो उसे भी मेंशन करेंगे, और उस अटेंडेंस रजिस्टर पर उस प्रिंसिपल का साइन होगा जिस कॉलेज में आप ट्रेनिंग करने गए हैं। इसकी फोटोकॉपी आप इसमें लगा सकते हैं। ओरिजिनल अगर आप जमा करना चाहें अपने कॉलेज में जहां आप बीएड कर रहे हैं तो जमा भी कर सकते हैं, वरना फोटोकॉपी इसमें अटेस्ट करना जरूरी होता है। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर। अब आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट्स कौन? तो जिस 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए आप किसी कॉलेज में जाएंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स के क्लास टीचर बनेंगे, तो जिस क्लास के क्लास टीचर आप बनेंगे आपको 4 महीने उन बच्चों के नाम नोट आउट करके उनके अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी रखना होगा, और उस अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड भी वैसे ही बनेगा जैसा आपका बना है। उसे भी वही प्रिंसिपल साइन करेगा जो उस पर्टिकुलर कॉलेज का होगा, पर्टिकुलर स्कूल का होगा जहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 6th नंबर पे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। इसको समझाने के लिए जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा आपके फर्स्ट ईयर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, इसका यूज यहां पे किया जा रहा है। यहां पे आमतौर पर हम 5 बच्चों का पूरा ब्यौरा लेते हैं, मींस उनकी एक रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डेमो रिपोर्ट है एक बच्चे की, ऐसे ही आपको 5 बच्चों की बनानी है। उनकी फोटो लगानी है, उनका नाम लिखना है, पेरेंट्स का नाम, पूरा एक तरह का बायोडेटा उनका तैयार करना है। साथ साथ ये भी लिखना है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स थी पढ़ाई के समय, उनके क्या प्लस प्लस पॉइंट्स थे। आमतौर पे आई सजेस्ट यू आप उन 5 बच्चों का चूज करिएगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिनमें से 2 बहुत अच्छे हों और 3 ऐसे हों जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें फिर आप
उनकी जो वो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दिखा सकते हैं, और फिर एज अ टीचर आपने उन्हें सॉल्व कैसे किया, किन मेथड्स का यूज किया जो कि हमारे कोर्स में थे, उन मेथड्स को भी लिख सकते हैं कि हमने इन मेथड्स के थ्रू बच्चे पे काम किया साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आपने 5 बच्चों के रिकॉर्ड्स तैयार कर लिए, जैसे कि आपने डेमो में देखा। 7वें नंबर पे आता है स्टूडेंट्स टेस्ट रिकॉर्ड। जी हाँ, आमतौर पे आपको हर महीने एक टेस्ट लेना होगा। जरूरी नहीं कि आप उसी क्लास का लें जिसके आप क्लास टीचर हैं, आप जिस क्लास में भी पढ़ाते हैं, आपके जहां भी पीरियड्स लगते हैं, आप एक टेस्ट आपको हर महीने लेना ही होगा। आमतौर पे 20-25 बच्चे होते हैं क्लास में, आपको सबका लेना होगा और उसकी फोटोकॉपी भी आपको अटेस्ट करनी होगी। इसमें एक कंडीशन ये है कि एक बार अपने कॉलेज में भी कंसल्ट कर लीजिएगा कि वो कितने टेस्ट के रिकॉर्ड्स चाहते हैं, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। इसके बाद आता है 8th नंबर पे टीचर्स डायरी, जो कि आमतौर पे आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान से लेना पड़ेगा। और टीचर्स डायरी में बहुत इजी होता है, आपको पूरी अटेस्ट करनी होगी। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपने क्या क्या किया उसमें मेंशन करना होता है। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप जब टीचर्स डायरी पे खरीदेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मेंशन दिखेगा, और इन केस अगर आपको ज्यादा डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो मैं आपको एक टीचर्स डायरी पे भी एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद आता है 9th नंबर पे स्कूल मेमोरीज। स्कूल मेमोरीज का मतलब होता है आपने 4 महीने को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या किया बच्चों के साथ, जिसमें आपको फोटोज स्टिक करनी होती है, चिपकानी होती है A4 शीट्स पे। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ट्रेनिंग ली और कैसे मेमोरीज बताई। ठीक है, मेरी राय पर्सनली इसमें यह रहेगी कि एक फोटो आपके प्रिंसिपल के साथ, एक फोटो स्कूल के स्टाफ के साथ, एक फोटो बच्चों को समझाते हुए, एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हुए, और स्पेशली ध्यान रखिए जो भी इन 4 महीनों में फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बाई चांस गांधी जयंती पड़ गया, या बाई चांस किसी के उसमें इंडिपेंडेंस डे पड़ गया, रिपब्लिक डे पड़ गया, व्हाटएवर आपने क्या क्या करवाया, उसको भी आप उसकी फोटोज भी खिंचवा सकते हैं और उसे भी अपने रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर इंप्रेसिव। इसके बाद 10th नंबर पे आता है स्कूल प्रेयर्स। पर पेज पे एक प्रेयर आप अच्छी राइटिंग में नोट कर लेंगे। मंडे को कौन सी होती है, ट्यूसडे को कौन सी होती है, मंडे टू सैटरडे आपको पूरा एक रिकॉर्ड बनाना होगा, और सबसे जरूरी है नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को भी उसमें लिखना होगा। इसके बाद 11वें नंबर पे लास्ट में आता है, अगर आपके स्कूल में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो अपर प्राइमरी लेवल पर होगी क्योंकि आप बीएड में है, तो अगर वहां पे मिड डे मील की सुविधा है, मिड डे मील वहां पे बच्चों को दिया जाता है, तो आपको मिड डे मील के बारे में भी मेंशन करना होगा। मेरी राय यह है कि 3 से 4 पन्ने आप गूगल पे जाके, विकिपीडिया पे जाके, या कहीं भी आपको, अगर आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक है तो आप उससे मिड डे मील के बारे में लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चों को खिलाया जाता था, वॉट एवर द डिटेल्स आर। ओके, सो यहाँ पे आपका खत्म होता है। ऑप्शनल में एक हेडिंग और आ सकती है आपका कंक्लूजन, कि आपने इन 4 महीने पढ़ाकर 1 या 2 पन्ने का लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। ये आपके इंटर्नशिप को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाएगा। 2 चीजों को और एट द एंड में बताना चाहूंगा, एक अच्छी राइटिंग और एक कलरफुल स्केचेस का। जितना आप उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपको वो ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, ज्यादा ग्रेड्स दिलाएगा। एक चीज और, उसकी स्पाइरल बाइंडिंग होगी या बुक बाइंडिंग होगी, जो पेजेस आप A4 शीट में तैयार करेंगे, व्हाटएवर, ये आपको अपने पर्टिकुलर कॉलेज से पता करना होगा, क्योंकि हर कॉलेज का सिस्टम अलग होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको A++ मिले और आप बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। सो टेक केयर, गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।